नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सर स्वागत करता हूं ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के सर्वनाम टॉपिक पर। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम की बारीकियों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम की परिभाषा। हिंदी व्याकरण में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम कक्षा में पढ़ रहा है, राम बहुत होशियार है। ये जो आपका राम का नाम बार बार चल रहा है, इनके स्थान पर जैसे वह बहुत होशियार है, मतलब पहला वाक्य हमने बोला राम कक्षा में पढ़ रहा है ना। पहले शब्द से हमें यह पता लग गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरा वाक्य हमने बोला वह बहुत होशियार है, यानी कि दोबारा राम बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। राम के नाम पर जो दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। साथियों, सरल शब्दों में सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के भेद साथियों आपके सामने हैं। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। 6 के 6 मैं आपको बहुत आसान भाषा में सिखाने जा रहा हूं। जैसे पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा संकेतवाचक या निश्चितवाचक भी इसको बोल सकते हैं, और छठा है आपका अनिश्चित वाचक। ये 6 के 6 आपके एक वाक्य में मैं लिख देता हूं, वो आपको हमेशा याद रहेंगे, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। साथियों, हमने एक वाक्य लिखा, पुरुष निज संबंधों में निश्चित व अनिश्चित के प्रश्नों में लगा रहता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यह आपका छठा, 6 के 6 आपके एक ही वाक्य में आ गए। इस वाक्य को याद करने से यह लाभ होगा यदि एग्जामिनर भविष्य में यह क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सर्वनाम नहीं है, तो आपका जैसे 3 विकल्प हो गए, 1, 2, 3, और चौथा मैं लिख दूं गुणवाचक सर्वनाम, है ना। तो गुणवाचक सर्वनाम आपका जैसे साथियों ये है, प्रश्न के अनुसार 4 विकल्प हो गए, 1, 2, 3 और आपका 4। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक सर्वनाम है या निम्नलिखित में कौन से आपका विकल्प गलत है, तो आपका विकल्प ये गलत हो जाएगा यदि आपको परिभाषा के अनुसार या वाक्य जो मैंने लिखा है इसके अनुसार आपने प्रश्न को सही करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यह आपके सर्वनाम के प्रकार याद करने के तरीका है। इस वाक्य को पूरे को लिख लो, याद कर लो, कभी जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं, तू, वह, यह, हम, वे आदि शब्द आते हैं। अब साथियों, इसमें भी आपके ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के इस तरह से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट का मतलब हम अपने आप से ही मान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। मैं, मेरा, हम, हमें, हमने, हमको, हमसे, हमारा, ठीक है। इन शब्दों का हम प्रयोग अपने लिए करेंगे, स्वयं के लिए, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में तुम, तुम्हारा, तुझे, तुमको, तुमने, तुम्हारा, तुम्हारी, ये आपके सेकंड पर्सन में होंगे, जो हम सेकंड पर्सन सामने वाले से बात कर रहे हैं। अब जब हम 2 आदमी मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं, जैसे ये, वे, वह, यह, इन्होंने, उन्होंने,
इनको, उनको या कोई नाम ले लें। जैसे हमने रमेश के बारे में बात करी, एक रमेश ले लिया, या कोई भी नाम हो सकता है, तो ये आपके थर्ड पर्सन में होते हैं। जैसे मैं और गोपाल बात कर रहे हैं रमेश के बारे में, तो ये आपका बात होगी रमेश की, तो ये आपका थर्ड पर्सन होगा। नाम भी कोई भी आपका थर्ड पर्सन में ही आता है, तो ये होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में अपना, अपनी, अपने, स्वयं, है ना, आप, खुद, ये शब्द आते हैं वाक्य में। जैसे वह अपना कार्य कर रहा है, उसने अपनी पुस्तक पढ़ ली, वह अपने गांव गया है, वह स्वयं इस कार्य को करेगा, आप स्वयं इस पाठ को पढ़िए, वह खुद को सुधार रहा है। इस तरह के वाक्य आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, यदि किसी प्रश्न में शुरू में क्या आता है, तो वह आपका ज्यादातर संदेहवाचक वाक्य बन जाता है, और यदि क्या बीच में आता है तो वह आपका प्रश्नवाचक वाक्य रहता है। देखो मैं अभी लिख के बताता हूं आपको। देखो साथियों, वह क्या पढ़ रहा है, एक वाक्य मैंने ये लिखा है ना, तो ये बीच में है। इससे हमें लगता है कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है वह क्या पढ़ रहा है, तो हम बता देंगे वह मैगजीन पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है ना, दूसरा। अब यही बात हम अगर इस तरह से कहते हैं, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, या मोबाइल ही देख के अपना मनोरंजन कर रहा है ना, तो यहां हो जाएगा अपना संदेहवाचक वाक्य। और संदेहवाचक वाक्य आप पढ़ोगे तब जब मैं आपको शब्दों के प्रकार बताऊंगा। ठीक है साथियों, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है, यदि क्या पहले आ जाता है तो वहां संदेह होता है, और या यदि क्या बीच में आता है तो आपका प्रश्न रहता है ज्यादातर वाक्यों में। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में हम देखते हैं आगे। तो साथियों, आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी आसान तरीके से समझ लिया होगा। यदि आपकी फिर भी कोई समस्या है तो यह समस्या आपकी आगे आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मेरे बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज शुरू होगी, तो इसके बाद हम वहां आपकी समस्याओं को धीरे धीरे हल करते हुए चलेंगे। अगला आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों के बीच में जो, सो, जैसा, वैसा आदि शब्द आते हैं। कहने का सीधा मतलब ये है, ऐसे शब्द जो दो वाक्य या उपवाक्य को जोड़ते हैं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए साथियों, मैंने एक वाक्य लिखा, जो आया सो जाएगा, है नी। यहां सो का प्रयोग किया है बीच में, जो आया एक वाक्य, उसके बाद जाएगा आपका दूसरा उपवाक्य। जो आया और जाएगा को सो के द्वारा जोड़ा गया है, यहां आपका संबंध बनता है, इसलिए यह संबंधवाचक वाक्य है। अब दूसरी तरफ आते हैं। रमेश मदन के पास रहता है। रमेश मदन के, यहां तक होगा आपका एक उपवाक्य। रहता है, ये होगा आपका दूसरा उपवाक्य। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है पास, इसलिए यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो साथियों ध्यान रखना, इस तरह के शब्द आपके संबंधवाचक सर्वनाम का काम करते हैं। मैं समझता हूं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसी क्रम में अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चितवाचक सर्वनाम। देखिए,
यह घर श्याम का है, यह घर श्याम का है, तो यह के द्वारा बताया गया संकेत करके कि यह घर श्याम का है। अच्छा, सारे शब्दों का हम इसी तरह से प्रयोग वाक्य में करके देख सकते हैं। अब ये आपके संकेतवाचक या आपके निश्चितवाचक, संकेतवाचक या निश्चितवाचक शब्द इसी तरह के होते हैं। इनमें भी ये भी आपके दो प्रकार के, एक है आपका निकटवर्ती, एक है आपका दूरवर्ती। अब निकटवर्ती के लिए देखिए, यह मेरी मेज है, तो यह का प्रयोग हुआ आपका निकटवर्ती के लिए। वह श्याम का घर है, तो वह आप समझ रहे हैं व्यवहारिक रूप से दूर की वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आपके इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो भविष्य में कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि यहाँ अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कोई, कुछ, कोई न कोई, कोई सा आदमी, है ना। देखिए मैं इसको बताता हूं आसान तरीके से। देखो साथियों, मैंने आपके ये 3 वाक्य लिखे। कोई घर आया था, कोई जरूरी नहीं है कोई आया हो, कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो बात है,
जरूरी नहीं है कोई बात हो। चुप चुप कोई आ रहा है, चुप चुप कोई आ रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कोई आ रहा हो सके है कोई कुत्ता बिल्ली की आहट हुई हो और हमें लग रहा हो कोई आदमी आ रहा है। तो इसलिए ये आपके अनिश्चित वाचक सर्वनाम इस प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका ये है, आपका वह। ठीक है, वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, आगे चलते हैं इसी क्रम में। मैं स्कूल जा रहा हूं वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सोचिए आप, आपको देखना है प्रश्न, मैं आंसर आपको बताता चलूंगा, धीरे धीरे उसको डिटेल में समझाता चलूंगा। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। मुझे विश्वास है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश की है। आगे, मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। अब बी में यदि पुरुषवाचक है तो मैं कौन से पुरुष में आएगा? तो साथियों ये आएगा फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में आएगा। जिन शब्दों का प्रयोग हम स्वयं के लिए कर सकते हैं वो फर्स्ट पर्सन, जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने सामने वाले के लिए कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और जिन शब्दों का हम दो आदमी मिलकर प्रयोग कर रहे हैं वह थर्ड पर्सन। समझ गए? जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमने, हमारा, हमको, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन तुम, तुम्हें, तुम, तुमको, तुझे, ये आपका सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वे, उन्हें, ये, इनको, उनको, इसको, ये हमारा थर्ड पर्सन। या किसी का नाम लेके जब हम कोई काम कर रहे हैं कि रमेश ने अपना काम किया या नहीं, तो ये भी आपका थर्ड पर्सन में आएगा। नाम का प्रयोग जब हम वाक्य के साथ करेंगे तो उसमें हमको पहचान करने में आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, मैं और डिटेल में आपको वहां बताने की कोशिश करूंगा। तू शब्द किसका उदाहरण है? यह आपका द्वितीय पुरुष का उदाहरण है। आगे साथियों, कुछ लोग बाइक में कार का हॉर्न लगवा लेते हैं। मूर्खों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। एक मूर्ख ढूंढने चलोगे 50-60 मूर्ख आपको फ्री में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, हम सब साथ चलेंगे, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में फर्स्ट पर्सन होगा। हम का प्रयोग हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में ये थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष है ये। तो ये हमारा सवाल सही है। आगे अगला प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, पढ़िए। प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, कौन तुम्हारा मित्र है? तो कौन से आपका हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। आगे प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 भी आपका प्रश्नवाचक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको शॉर्ट में करने का काम कर रहे हैं। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो साथियों कमेंट में अपना समस्या को लिख के भेजिए, आपकी समस्या पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। आपका कमेंट हमें हमारी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है, इसलिए साथियों कमेंट अवश्य करते रहिए। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 का है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी।
ठीक है साथियों, यही है आपका। देखो, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, यदि वाक्य में शुरू में क्या लगा दिया जाता है, क्या तुमने खाना खाया है, तो यहां संदेह पैदा हो जाता है, यानी कि संदेह की भावना से हम बात कर रहे हैं, क्या तुमने खाना खाया है। ठीक है नहीं। अब यही यदि हम ये कहें आपने क्या खाया है ना, तो आपने क्या खाया है, आप तुरंत जवाब दे दोगे मैंने चाय पी है या मैंने चावल खाए हैं। अब विकल्प का हमें आंसर देना है, विकल्प के अनुसार हमें चलना है, हमें विकल्प को देख के ये समझना है। अब यहाँ हम संदेहवाचक अगर देखते हैं तो नहीं है, तो यहाँ सीधा हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कब परीक्षा होगी, यह परीक्षा कब होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्नवाचक। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर किसी भी तरह से सवाल को घुमा फिरा के रख सकता है, उस पर आप कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। यह मेरा घर है, यहाँ यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह आपका निश्चितवाचक सर्वनाम में संकेतवाचक है और वह भी आपका निकटवर्ती है। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 11 आपका सही हो गया है। मैं समझता हूँ बाकी सवाल भी आपके सही जा रहे होंगे, आपको यहाँ से बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने का मौका मिल रहा होगा। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। वही लड़का प्रथम आया, है ना, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। अब इसमें ये निकटवर्ती है या दूरवर्ती है ना, ये साथियों आपका दूरवर्ती है। अगर यहाँ होता यही, यहाँ होता यही, तो आपका हो जाता निकटवर्ती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, यही वह पुस्तक है, वाक्य में यही कौन सा सर्वनाम है। जिस बात को मैं अभी बता के चला हूं वही आ गया। प्रश्न नंबर 13 हमारा हो गया, प्रश्न नंबर 13 हो गया। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखो, यही वह पुस्तक है ना, ये भी आपका संकेतवाचक ही है। ठीक है, संकेतवाचक में भी निश्चित सर्वनाम है ये, है ना, निश्चित सर्वनाम है। अब निश्चित सर्वनाम में भी ये निकटवर्ती भी है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, उसने वही कार्य किया, यहाँ वही है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर सोचिए फिर मैं बताता हूं। ये भी आपका संकेतवाचक ही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां देखिए, एक चीज मैं यहां और बताना चाहता हूं, उसने वही कार्य किया, तो यहां उसने पुरुषवाचक भी है। पुरुषवाचक में थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं उसने, तो ये आपका ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है। लेकिन हमें ऑप्शन ए का बजाय ऑप्शन बी पे ज्यादा ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा सटीक है उस पे हमें ध्यान देना है। उसने वही कार्य किया, यहाँ वही है ना, यहाँ वही शब्द है, तो वही का मतलब आपका संकेतवाचक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है यह वही किताब है जो मैंने खरीदी थी, इसमें यह और वही किस प्रकार के सर्वनाम हैं। तो साथियों ये भी आपके संकेतवाचक हैं। अब इसमें हम देखते हैं यह निकटवर्ती है या दूरवर्ती, तो यह निकटवर्ती है और वही आपकी दूरवर्ती सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, पढ़िए। अपना काम स्वयं करें या स्वयं करो। तो साथियों मैंने आपको बताया था स्वयं, आप, खुद, अपने आप, है ना, अपना, जब ये वाक्य में आ जाते हैं तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, मैं अपनी गलती मानता हूं,
तो यहाँ अपनी आ गया, तो साथियों ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, विद्यार्थी अपना कर्तव्य निभाएं, यहाँ भी अपना आ गया, तो ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, यहां भी आपका निजवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 20, हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है, ये भी आपका निजवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, जो मेहनत करता है वही फल पाता है ना, जो मेहनत करता है वही फल पाता है। तो इसमें आपको आंसर सोचना है, आंसर मैं अभी बताने वाला हूं। बस आपका ये देखो, जो मेहनत करता है वही फल पाता है, एक वाक्य, दूसरा उपवाक्य, इनको जोड़ने का माध्यम है ये वही, इनके द्वारा इनको जोड़ा जा रहा है, तो यह है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसा बोओगे वैसा पाओगे या वही पाओगे, है ना, जो बोया वही काटोगे, एक उपवाक्य दूसरा उपवाक्य इसके द्वारा जोड़ा गया है, तो यह आपका संबंधवाचक वाक्य है। साथियों, वाक्य के लिए कम से कम 2 शब्द होने चाहिए और उपवाक्य के लिए कम से कम 1 वर्ण की जरूरत होती है, यह आप ध्यान रख लेना, है ना, 2 शब्द और 1 वर्ण। ठीक है, मैं अभी बताता हूं कैसे। देखो, मैंने एक वाक्य लिखा, वह गया, वह गया, ये हमारा हो गया एक उपवाक्य या वाक्य कह सकते हैं, वह गया एक वाक्य होगा। ठीक है, तो वाक्य लिख के लिए मैंने आपको बताया कम से कम 2 शब्द और उपवाक्य के लिए आपका कम से कम 1 शब्द। मैंने पूछा वह गया, आपने जवाब दिया ना, है ना, तो ये जो आपका ना है, ये आपका 1 अक्षर में जवाब मुझे मिल गया। तो उपवाक्य कम से कम 1 वर्ण के द्वारा दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि वाक्य बोलने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग, उपवाक्य बोलने के लिए 1 वर्ण के प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के नंबर, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर, अगला चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर है आपका 24 कह रहा है, जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई, है ना, ये आपका देखो संबंधवाचक है, 2 वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। ये उपवाक्य, जिसने परिश्रम किया, ये आपका वाक्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो सत्य बोलता है वही महान कहलाता है, ये भी आपका संबंधवाचक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, किसी ने मेरा सामान लिया, यहाँ किसी कौन सा सर्वनाम है ना, तो यहाँ आप प्रश्न नंबर सोचिए, मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ कौन सा आंसर आपका सही है। जल्दी आपको सोचिए, मैं आपका मूल्यांकन करने का मौका आपको स्वयं दे रहा हूँ। यह आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। देखो, किसी का नाम नहीं लिया, कोई भी हो सकता, तो यह आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है, कोई कहता है कोई नहीं मानता, है ना। प्रश्न नंबर 27, अब कोई भी अनिश्चित है और कोई नहीं मानता, ये भी अनिश्चित है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, कुछ लोग आलसी होते हैं, नाम किसी का नहीं लिया, ये आपका अनिश्चित है। अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 में कोई न कोई अवश्य आएगा, यहाँ कोई न कोई, ये भी आपका अनिश्चित है, किसी का नाम नहीं लिया है। किसी न किसी दिन वर्षा होगी, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 के अनुसार देखिए,
प्रश्न नंबर 30 कहता है किसी न किसी दिन वर्षा होगी। ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 31 कहता है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करें, है ना। तो ये पारस्परिक सर्वनाम होगा, एक दूसरे के लिए कहा गया है, यहाँ आपका पारस्परिक सर्वनाम होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में भी आपका आंसर यही होगा। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक दो प्रश्न मैं आपको और दिखाता हूँ इसी के उदाहरण। दोनों मित्र एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, ये भी आपका पारस्परिक है, एक दूसरे के लिए कहा गया है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 34 में भी आपका इसी तरह का है, यहाँ भी आपका पारस्परिक होगा। तो साथियों, आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। मैं समझता हूँ आपकी सभी समस्याएं यहाँ दूर होंगी। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। साथियों, इसी टॉपिक के साथ हम अपने नए टॉपिक को लेकर आएंगे। इससे संबंधित अगला टॉपिक हमारा होगा विशेषण। विशेषण पे हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाला वीडियो आपको समय से पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।